धर्मशाला से जुड़े हुए पहले ये भी बोलते थे कि महासभा कहती थी कि हमें दे दो, हम इसका निर्माण करवाएंगे। उन्होंने काफ़ी बार जो अपने खुला अधिवेशन होता है मुकाम के अंदर उन्होंने काफ़ी बार जिक्र किया कि हम दे देंगे। वो क्या इस धर्मशाला का कभी जिक्र हुआ है तो सोशल मीडिया पे अलग अलग रूपों में हुआ है, कभी पॉजिटिव रूप में नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट है उनको भी बुरी तरह बिल्कुल सिविल लाइंस में है, हार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब एक अंतिम ये जब यात्रियों के लिए अवेलेबल होगी तब तक इसका कुल खर्चा कितना हो पाएगा? खर्चा तो सब समय एक जैसा नहीं रहता। जब कोई भी मामला जब टूटता है तो वो किसी में विलय होता है। तो इस संस्था का क्या नियम है अंतिम? नमस्कार, आप देख रहे हैं विष्णु समाचार। मैं हूं आपके साथ सुरेश टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि समाज की वो जमीन, वो समाज का समय, वो समाज के पैसे, वो समाज के लिए सब कुछ, समाज के लिए करने वाले भामाशाह, समाज के हित में सार्वजनिक देने वाले, वो आपको मैं उससे रूबरू करवाऊंगा। उनसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए कितनी धरातल पर बहुत सारा लोया आपको दिख रहा है। ये बहुत एक अच्छी ज़मीन जो बेसमेंट पे तैयार हो रही है, जिसके अंदर विष्णु समाज को राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से जुड़ने वाले सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए जयपुर राजस्थान की राजधानी में सुविधाजनक आपको देखने को मिलेगी, रहने को मिलेगी। सारा यहाँ आप ऐसी सांस ले सकते हैं जो आप घर पे लेंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आधुनिक से जुड़ी हुई ये धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। हम और भी जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये धर्मशाला ज़मीन कब अलॉटमेंट हुई थी और अब इसका निर्माण किस बेस पे किया जा रहा है और कब तक ये पूर्ण होकर के समाज तक पहुँचेगी। क्योंकि इस ज़मीन को लेकर के काफ़ी आपने अलग अलग मंचों से सुनने को मिला होगा, पर इनकी राय कभी आप तक पहुंची नहीं होगी। क्योंकि जो वास्तविक चीज़ होती है वो आप तक कभी पहुंचती नहीं है। अगर पहुंचने में समय लगता है तो आपका विष्णु समाचार में स्वागत है। एक्चुअली में क्या है कि इस धर्मशाला का कभी जिक्र हुआ है तो सोशल मीडिया पे अलग अलग रूपों में हुआ है, कभी पॉजिटिव रूप में नहीं हुआ है। तो इस प्लॉट को कब लिया गया, किन्होंने खरीदा था, किस संस्था से जुड़ा हुआ था? ये गुरु जम्बेश्वर महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन 1976 में हो गया था, उसी के तहत पहले बिश्नोई धर्मशाला बीकानेर बनी थी और बिश्नोई रतन श्रीमान भागीरथ राय जी बिश्नोई, उन्हीं वही संस्थापक थे उस धर्मशाला को बनाने में बीकानेर में। उसके बाद जब वो बीकानेर की धर्मशाला बन गई थी और चालू स्थिति में आ गई थी, उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग यहाँ ऐसे एडिशनल आईजीपी जयपुर में हुई थी, तब उनके जहन में आया कि क्यों ना जयपुर में भी एक धर्मशाला की जमीन ली जाए। उसी के तहत उसी विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने 1981 में ये पट्टा लिया था गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति से। 2500 गज का प्लॉट है ये। उस प्लॉट को लेने के बाद फिर जब इसका निर्माण करने का आया, वो काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि उस टाइम जरूरत नहीं थी, जब जरूरत आई कि अब यहाँ जयपुर में भी निर्माण होना चाहिए, तब जब निर्माण होना चाहिए उसके बाद हम जीएडीए में गए पट्टा लेने के लिए। जब लादू राम जी भी थे संसदीय सचिव, उस दौरान उन्होंने ये कहा कि आप इसको, क्योंकि पटेलपुरी सेकंड का ये सिंगल पट्टा था हमारा, तो इसमें से आप 40% दे दो। हम सरकार के पास भी ले जाते तो 30% जमीन हमें देनी पड़ती, 30% की 2500 गज में से निकल जाती, जो आज के बाजार भाव में 18-20 करोड़ रुपए की जमीन होती। तो वो हमारा मन माना नहीं, ना समाज का माना कि कैसे दे देंगे जमीन। अब इसी प्रयास में लगे रहे। विजय लक्ष्मी जी भी जब बनी थी संसदीय सचिव और समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन थी, तब भी प्रयास किए गए थे। जसवंत सिंह जी जब खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, तब भी प्रयास किए गए, लेकिन हरदम एक ही अड़चन आ रही थी कि भैया आप 30% या 40% जमीन जो भी देनी है। लेकिन पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, जब अशोक गहलोत ने प्रशासन शहर की ओर अभियान जो चलाया था मुख्यमंत्री साहब ने, उसमें ये एक अलग ही प्लानिंग ली थी कि जो पुरानी जमीन है तो उसमें अगर आप 5% जमीन सरेंडर कर दो या 5% जमीन के एवज में जो रिजर्व प्राइस है वो जमा करा दो, तो हम आपको सिंगल पट्टा दे देंगे। जो उन्होंने अशोक गहलोत जी के प्रशासन शहर के अभियान में ये आया, तो उसी वक्त हमने, सुखराम जी मंत्री जी थे उस टाइम, उनके प्रयास से हमने 5% जमीन की रकम जमा कराई, 37.5 लाख के लगभग, और हमने सिंगल पट्टा ले लिया। इसमें सुखराम जी का बहुत सहयोग रहा, समाज का सहयोग रहा, और उसके बाद हमने नक्शा बनाया और निर्माण कार्य चालू हो गया है। हमने डबल बेसमेंट बनाया है, जो आज तक बिश्नोई समाज के
ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी बहुत धर्मशाला सस्ता है, लेकिन ये जयपुर राजधानी है, यहाँ जरूरत है पार्किंग की, बहुत बड़ी समस्या होगी, उसी को सोचते हुए डबल बेसमेंट की पार्किंग बनाई है। फिर ग्राउंड फ्लोर में बेसमेंट जो ग्राउंड फ्लोर होगा वहाँ बैंकेट हॉल बनेगा, यूटिलिटी एरिया है, ऑफिस है, किचन है और भोजन कक्ष है, सब होगा। उसके ऊपर 4 फ्लोर और बनाए जाएंगे, हर फ्लोर में 20 कमरे और 3 डॉर्मेट्री होगी, टोटल 80 कमरे बनाए जाएंगे। और ये हमारा अभी प्लानिंग है और काम गति से चल रहा है, आप देख ही रहे हो। टाइलिंग इसमें जो स्टूडेंट है उनको भी बुरी तरह बिल्कुल एक फ्लोर हमने ट्रस्ट ने विचार किया है और ट्रस्ट ने ये मीटिंग में लिया भी है कि एक फ्लोर हम स्टूडेंट्स के लिए दिए जाएंगे। तो एक फ्लोर में 20 कमरे प्लस डॉर्मेट्री, तो नहीं करते हुए रूम की साइज बहुत बड़ी है, एक कमरे में 3 जने अकोमोडेट हो सकते हैं, तो 50-60 बच्चे यहाँ रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो हमने एक फ्लोर हमने डिसाइड कर लिया ट्रस्ट ने कि एक फ्लोर हम बच्चों के लिए रखेंगे, स्टूडेंट्स के लिए जो काबिल हो गए इस लायक, उन्हीं के हम परसेंटेज के बेस के हिसाब से या जो भी होगा क्राइटेरिया बना के उनको हम देंगे। तो निर्माण में डोनेशन मिल रहा है, हाँ, वो व्यक्तियों से मतलब किस माध्यम से लिया जा रहा है? व्यक्तियों से लिया जा रहा है कि इतना बड़ा निर्माण हो रहा है जयपुर में, राजधानी में एक भी जगह नहीं आज तक। और कई लोगों को ये थी डिमांड कि जयपुर में राजधानी में तो होनी चाहिए, राजधानी में तो 1 या 2 3 होनी चाहिए, लेकिन ये तो मौके की बहुत जगह है। ये तो सिविल लाइंस में है, हार्ट ऑफ द सिटी, यहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब 1-2 किलोमीटर के दायरे में। सिविल लाइंस, ये सिविल लाइंस एरिया है, सिविल लाइंस में कहाँ जमीन पड़ी है साहब, ये तो 2,500 है, आज 80 करोड़ की जमीन है। ये तो ठीक है, उनकी सोच थी बिश्नोई रतन भगत जी कि उन्होंने ये जमीन ले ली, ये तो आज जमीन कहाँ ली जाती है। तो बस अब हमारा तो यही है कि उनका सपना पूरा हो, इसका निर्माण जल्दी से जल्दी हो, ताकि समाज के लोगों के लिए यहाँ पे कई पेशेंट्स भी आएंगे, बीमार लोग आते हैं, जैसे बीकानेर की धर्मशाला मरीजों के खूब काम आती है, वैसे यहाँ की भी धर्मशाला काम आएगी, बच्चों के काम आएगी। एग्जाम के दिनों जब एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं, तो उनके लिए उस टाइम पूरी सुविधा देंगे हम उनको। तो यही कितना मंजिला बनने का अनुमति मिल चुकी है? अनुमति मिल गई, हमने जितनी ली थी उतनी मिल गई है, 2 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 4। और इसकी जो अंतिम ये जब यात्रियों के लिए अवेलेबल होगी तब तक इसका कुल खर्चा कितना हो पाएगा? खर्चा तो मान के चलो 25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। इस धर्मशाला से जुड़े हुए पहले ये भी बोलते थे कि महासभा कहती थी कि हमें दे दो, हम इसका निर्माण करवाएंगे। उन्होंने काफी बार जो अपने खुला अधिवेशन होता है मुकाम के अंदर, उन्होंने काफी बार जिक्र किया कि हम दे देंगे। वो क्या मामला था? ऐसा कोई मामला नहीं था, ये ट्रस्ट अपना इंडिविजुअल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 35 साल से काम कर रहा है ये, और बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहा है। इसमें कोई भी, हमारा तो सारा ऑडिट होता है, सब हिसाब किताब सब अप टू डेट है। और यहाँ पे ट्रस्टी है, 28 ट्रस्टी, मैं तो एक अध्यक्ष हूँ, हमारे तो 28 ट्रस्टी हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सब देख रेख कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो तब आया जब पट्टा मिल गया ना, तब बात आई है, क्या पट्टा मिल गया सब महासभा के उधर। महासभा के पास कोई कम है क्या काम करने की? बहुत काम है। अगर यही होता, महासभा अगर सारे काम करने होते तो ये सारा विकास इतना नहीं होता। सब अलग अलग, जोधपुर में अलग कर रही है काम, हिसार में अलग काम हो रहा है, डब्बाली में अलग काम हो रहा है, बाड़मेर में अलग काम हो रहा है, हर जगह है, नागौर में भी धर्मशाला, सब अपना अपना काम कर रही है। वैसे ये ट्रस्ट काम कर रहा है, इसलिए कोई है नहीं, वो अपना काम करे, हम हमारा काम कर रहे हैं। महासभा ने भी एक जमीन और ली है यहाँ, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। मैं क्या 2 क्या 3 4 होनी चाहिए जगह। तो विरोधी विधायक पबाराम ने कहा था कि बिश्नोइयों के लिए जब एक जमीन पे निर्माण शुरू होता है तो दूसरी भी धर्मशाला आपको मिल जाएगी, आपको 2 धर्मशालाएं मिलेगी। तो दूसरी धर्मशाला ये है या प्रथम धर्मशाला? ये तो प्रथम धर्मशाला है, ये तो भैया हार्ट ऑफ द सिटी है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इस जगह का हम देखो, आप ऊपर मेट्रो स्टेशन जा रहा है, यहाँ से सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन है ना, वॉकिंग डिस्टेंस में है। अब रेलवे स्टेशन में 700 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, जो अभी निर्माण हो रहा है, वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है। सिविल लाइन मंत्री, चीफ मिनिस्टर सब यहीं आसपास रहते हैं, सब 1-2 किलोमीटर के रेडियस में है सब। ये जो ट्रस्ट है, जब से ये जमीन खरीदी तब से ये ट्रस्ट चलता आ रहा है, शुरुआत से ही ट्रस्ट ने तो खरीदी थी जमीन, ट्रस्ट के नाम से ही, गुरु जम्बेश्वर महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ही ये जमीन खरीदी गई है, उसी के नाम से ट्रस्ट खरीदी गई है और वो निर्माण करा रहे हैं। समाज के लिए बन रही है, समाज चंदा दे रहा है, बाकी सब भी समाज ने बनाया है, ये भी समाज बना रहा है, और आगे भी समाज की जगह समाज की रहेगी, समाज के उपयोग की आएगी, वो किसका उपयोग आएगी। मेरा अंतिम क्वेश्चन ये है कि सब समय एक जैसा नहीं रहता, जब कोई भी मामला जब टूटता है तो वो किसी में विलय होता है, तो इस संस्था का क्या नियम है अंतिम?
सम्मान उद्देश्य वाली। वैसे तो ये संस्था कभी ट्रस्ट टूटेगी भी नहीं, आज तक नहीं टूटी, क्यों टूटेगी, लेकिन जब भी टूटेगी तो समान उद्देश्य वाली, जिसको ट्रस्ट आएगा जो भी उसमें होगी। ये नहीं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो उस टाइम सबसे बढ़िया कोई काम कर रहा होगा उसमें होगी विलय। लेकिन ऐसी विलय की बात ही कहाँ आएगी, आज तक तो नहीं आई। कोई और भी ट्रस्ट हुई, कोई आज तक सुना है क्या आपने कि कोई ट्रस्ट या जो से अब हिसार की ट्रस्ट काम कर रही है, तो कर ही रही है ना, आज तक दिल्ली की भी काम कर रही है तो कर ही रही है, जोधपुर में भी धर्मशाला वो भी काम कर ही रही है, तो कोई हुआ क्या विलय किसी का। अभी भी एक वहाँ दारा साहब बना रहे हैं जो एम्स के सामने, हाँ, तो वो भी अलग है ट्रस्ट, वो भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत उपयोग में आएगी वो जगह भी। दारा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दारा साहब का इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारा। और आगे भी उन्होंने कहा कि जब जब कोई भी मेरी जरूरत होगी हरदम मेरा आपके ऊपर हाथ रहेगा। अंतिम क्वेश्चन, समाज को क्या संदेश? समाज को ये संदेश है कि समाज को एकजुटता से रहना चाहिए, और जितनी शाखाएं समाज में अलग अलग होगी ना तभी काम होगा। एक अकेला कोई काम कर सकता है क्या? आप मान लो महासभा, अगर ये सारी जोधपुर की धर्मशाला ले लो, नागौर की ले लो, बाड़मेर की ले लो, सांचौर में भी बनी है, भीनमाल में बनी है, क्या ये महासभा अकेला बना सकता था? नहीं, अलग अलग संस्थाएं थी, इसलिए तो इतनी हर जगह धर्मशाला काम कर रही है ना। किस लिए कर रही है? सब शाखाएं अलग अलग। हम महासभा है, सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, यूनिटी होगी ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की वाली बात है। तो सबको एकजुटता से काम रहना चाहिए, सब एक ही है, समाज एक है। और मेरा कोई निजी स्वार्थ थोड़ी ना है, मैं तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, समाज की इस धर्मशाला की चौकीदारी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। बस ये है कि इसका काम हो, समाज के काम आए, समाज के उपयोग में आए, और समाज की चीज बन रही है। धन्यवाद। ये थे जिन्होंने शुरुआत से जिसकी ट्रस्ट का शुरुआत की, उनके सुपुत्र अनिल जी, जो इनके अभी वर्तमान में जो इस कार्यशाला जो चल रही है इनके अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक चौकीदारी कर रहा हूं, और चौकीदारी आप समझते ही हैं कि प्रधानमंत्री देश की चौकीदारी करते कितना शानदार देश को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं, गर्व महसूस होता है। उसी तरह हम चाहते हैं कि विश्नोई हमारी एक समाज की वो धर्मशाला बने जो सर्वोच्च हो।